अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हमने लास्ट टाइम एक चैप्टर नंबर 8 फंक्शन इन ग्राफ कंप्लीट किया। आज उस ग्राफ का रिव्यू करते हैं, कोशिश करते हैं 15-20 मिनट में हम ये चैप्टर रिवाइज कर लें ताकि आप जो है बआसानी तौर पर पूरे चैप्टर का रिव्यू आपको मिल जाए। बेटा याद रखें, हमने बताया फंक्शन एक मशीन का नाम है। फंक्शन एक मशीन है। ये मशीन करती क्या है? ये डेटा लेती है, उस डेटा को इनपुट का नाम देते हैं। वो डेटा यहाँ जाता है और सिंप्लीफाई होने के बाद कुछ रिज़ल्ट मिलते हैं। उस रिज़ल्ट को क्या कहते हैं बताइए? आउटपुट कहते हैं। तो फंक्शन नाम है एक मशीन का विच टेक्स इनपुट, कुछ इनपुट लेता है, कुछ एक्स की वैल्यूज़ लेता है और उसको फिर रिज़ल्ट में कन्वर्ट कर देता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है? फंक्शन इट इज़ अ रिलेशन। ये रिलेशन है बिटवीन टू सेट ऑफ वैल्यूज़। बिटवीन टू सेट ऑफ वैल्यूज़ जिसे हम ए और बी का नाम दे देते हैं। मैथमेटिकली लिखा जाएगा फंक्शन इज़ अ रूल ए एसोसिएटेड विद बी। फंक्शन एक रूल का नाम है, दो सेट के दरमियान पाए जाने रूल का नाम है ए एसोसिएटेड विद बी। दो सेट जिसमें एक इनपुट है, दूसरा आउटपुट है, एक डोमेन है, दूसरा रेंज है। ठीक है बेटा। अब आइए यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन। फंक्शन दिया जाएगा, उसकी वैल्यू मालूम करनी होगी। सिंपली फंक्शन की वैल्यू मालूम करनी है एट पॉइंट 1 पर। फंक्शन दिया हुआ है x³ + 1, तो एट x की वैल्यू 1 पर मालूम करनी है तो आप x की जगह 1 रिप्लेस कर दें। बेटा ये 1 का क्यूब + 1, यू गेट रिज़ल्ट 2 के बराबर रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। 1 + 1 2। फिर f(4) मालूम करना है। फंक्शन दिया हुआ है f(4), मतलब फंक्शन की वैल्यू मालूम करनी है 4 पर, तो x की जगह बच्चों 4 रिप्लेस कर देंगे। तो फंक्शन x की जगह हमने 4 रिप्लेस कर दिया। ये 4 का क्यूब + 1 आ गया। 4 का क्यूब 4 4 4 64 + 1 65, इसका रिज़ल्ट आ गया। ये 2 और 65 दे आर द वैल्यू ऑफ फंक्शन कहलाएंगे। ठीक है। डोमेन क्या है? सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ इनपुट। जो इनपुट में हम इनपुट में जो हमारे पास इनपुट होता है उन तमाम वैल्यूज़ के सेट को हम डोमेन कहते हैं। ये फंक्शन हमारे पास है, इसमें x की जो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उन तमाम x की वैल्यू के सेट को इनपुट या डोमेन ऑफ फंक्शन का नाम देते हैं। तो सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ इनपुट कॉल्ड डोमेन, उसको नाम दिया जाता है, डोमेन का नाम देते हैं। ठीक है, उसे डोमेन कह देंगे। और रेंज क्या है हमारे पास? सेट ऑफ जो रिज़ल्ट हमें मिलता है, आउटपुट मिलता है, सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ आउटपुट। जो x की वैल्यू पुट करने के बाद आपको जो नया रिज़ल्ट मिलेगा उस नए रिज़ल्ट को हम नाम देंगे सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज़। उसको नाम दिया जाएगा रेंज ऑफ फंक्शन का नाम देंगे। ये काफ़ी तंग करने वाले टॉपिक हैं, इसका ख्याल रखिएगा। इनको रेंज ऑफ फंक्शन का नाम दिया जाएगा। अगर आपसे फंक्शन दिया जा रहा है f(x + 1), df का मतलब डोमेन दिया हुआ है, रेंज मालूम करनी है। फंक्शन दिया हुआ है, डोमेन का मतलब ये इनपुट वैल्यूज़ हैं, इनको पुट कर सकते हैं। x की जगह 0 रिप्लेस कर दें। x की जगह मिस नहीं करना कोई वैल्यू, x की जगह 2 रिप्लेस कर दें, x की जगह 3 रिप्लेस कर दें, तो ये फंक्शन ऑफ 0 मिल जाएगा। 5 × 0 + 1, बेटा जवाब 1 आया। 5 × +1, जवाब 6 पढ़ा गया। 10 + 11 आ जाएगा।
5 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1 16 आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, रेंज जो मिलेगी हमें फंक्शन की, रेंज का मतलब सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज़, एक आउटपुट 1 आया, एक 6 आया, एक 11 आया, एक 16 आया, तो ये रेंज कहलाएगी। जो जो वैल्यू हमने पुट की हैं उस सेट को डोमेन का नाम देंगे, जो जो आउटपुट मिले हैं उन वैल्यूज़ को हम रेंज का नाम देते हैं। जनरली तौर पर रेंज मालूम करनी है। अगर फंक्शन 1 में पड़ा, एक बात और देखिएगा, आर एनी नंबर है, 0 को r से डिवाइड करें जवाब 0 आएगा, मतलब 0/2, 0/5, 0/9 जवाब 0 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम जो है वो r को 0 से डिवाइड करें तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब अनडिफाइंड। 5/0 इन्फिनिटी बनता है बेटा, और 2/0 इन्फिनिटी बनता है, 3/0 इन्फिनिटी बनता है। तो ये इन्फिनिटी जब रिज़ल्ट मिला आपको, ठीक है। अब जनरली तौर पर हम डोमेन और रेंज कैसे मालूम करेंगे। अगर फंक्शन 1/बॉक्स लिखा हुआ है तो हमारी कोशिश होगी इस बॉक्स में ऐसा कोई नंबर ना पुट करें कि जवाब जो है वो 0 आ जाए, क्योंकि 1/0 का जवाब भी क्या होगा बताइए, इन्फिनिटी होगा। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस में अंडर रूट के अंदर बॉक्स लिखा होगा या 1/बॉक्स लिखा होगा। तो ये 3 टाइप के सवाल हैं, या तो 1/ फंक्शन का सवाल है, या अंडर रूट का सवाल है, या 1/√, का सवाल है। 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके सिलेबस में हैं, इनके हम डोमेन मालूम करते हैं। आए बेटा, ये पहला क्वेश्चन जो है ये आपको कहा जाए डोमेन मालूम करें, इसको 1/बॉक्स का नाम दे दें। तो यहाँ पे हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर का जवाब 0 नहीं आना चाहिए। अगर x की जगह मैं क्या लिख दूँ, -1, तो फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड, फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड। यानी x की जगह -1 लिख दूँ तो -1 + 1 0, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन का मतलब आप इस सवाल में x की जगह दुनिया जहाँ की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। दुनिया जहाँ की वैल्यूज़ को हम रियल नंबर कहते हैं, लेकिन इसमें आप जो है x की जगह -1 रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। -1 रिप्लेस करना मना है। -1 रिप्लेस करने पे फंक्शन -1 + 1 0 हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड होगा। तो अपनी गुड लिस्ट में से -1 को निकाल दें। गुड लिस्ट में क्या क्या हो सकता है, दुनिया जहाँ के नंबर 2, 3, 4, 1/2, 1/5, 1/9, लेकिन -1 नहीं होगा। अब आ जाएं अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है, इसको पढ़ेंगे पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x + 3। क्या पढ़ते हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x + 3। इसका डोमेन मालूम करना है। तो अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है डैट शुड बी पॉजिटिव, x + 3, पॉजिटिव का मतलब >0 होना चाहिए। जो भी आप x पुट करें आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वो >0 होना चाहिए, x >−3 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, ये बॉक्स जो है, बॉक्स के अंदर 5 लिखा हुआ हो, बॉक्स के अंदर 9 लिखा हुआ हो, बॉक्स के अंदर 10 लिखा हुआ हो, अंडर रूट जो है वो उसके अंदर प्लस साइन लिखी हुई हो, माइनस क्यों नहीं हो। अगर माइनस होती तो वो आयोटा में कन्वर्ट हो जाती, आयोटा हमें अलाउ नहीं है, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर जितने भी नंबर आ रहे हैं सारे पॉजिटिव, तो हम लिखेंगे क्या, डोमेन ऑफ फंक्शन, दुनिया जहाँ के नंबर हो सकते हैं, है ना, बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड साथ साथ वो नंबर कैसे होने चाहिए, >−3 होने चाहिए। अच्छा, अब अगर फंक्शन हमारा जो है अंडर रूट में है, तो अंडर रूट के अंदर जो भी रकम हो, पहली शर्त क्या है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर अपॉन में पड़ा हुआ हो तो हम कहेंगे x-1 पॉजिटिव होना चाहिए, साथ साथ ये 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 भी हो सकता है तो x की वैल्यू जो है वो -3 के बराबर भी ली जा सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर अंडर रूट जो है वो, बेटा अगर क्वेश्चन हमारे पास 1/√है
तो अंडर रूट का मतलब है कि ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। एंड x मस्ट नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि x की जगह अगर 1 हो जाएगा तो क्या होगा, 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये रिज़ल्ट जो है वो x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, सही। और चलें, इसमें ये बात कवर हो गई। आप दोनों भी लिख सकते हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगा बताइए, डोमेन ऑफ फंक्शन x इक्वल टू 1 वाली बात क्यों की, क्योंकि 1 रिप्लेस करने पर ही इन्फिनिटी हो रहा है। और x माइनस 1 ग्रेटर दैन 0 क्यों कहा, क्योंकि रूट के अंदर रकम, जितनी भी रूट के अंदर रकम आती है सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं। तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। और x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और इक्वल टू 1, यकीनन ग्रेटर देन 1 होगा तो वो इक्वल टू 1 नहीं होगा। आई होप ये क्लियर है। अच्छा बेटा, अब आइए हम बात करें रेंज की। रेंज का मतलब है हमें क्या मालूम करना है, वैल्यूज़ ऑफ y मालूम करनी है। इसके भी 3 टाइप के सवाल हैं। f ऑफ x 1 में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इसको y सपोज कर लें हम, और ये y मस्ट नॉट इक्वल टू 0, y 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका सवाल करते हैं। f ऑफ x लिखा हुआ है, रेंज मालूम करनी है, इसको y सपोज कर लिया जाए, y 1 में आ रहा है, तो y मस्ट नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम रेंज लिखेंगे, y लिखेंगे, दुनिया जहाँ की वैल्यूज़ y हो सकती है लेकिन y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ये पहला रूल आ गया। दूसरा रूल है कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो अंडर रूट में है, तो f ऑफ x को हम पढ़ेंगे पॉजिटिव स्क्वायर रूट, जो भी रिज़ल्ट आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए। ये पूरा एक्सप्रेशन जो है क्या पढ़ा जाएगा बताइए, y पढ़ा जाएगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट पढ़ा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y ग्रेटर देन 0। तो रेंज के लिए हम लिखेंगे y दुनिया जहाँ का नंबर होगा एंड y ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो y की औकात बताने का नाम क्या है, रेंज है। और x की औकात बताने का नाम क्या है, डोमेन है। अगर 1 में पड़ा हुआ है तो ये एक्सप्रेशन जो है वो हमने y ले लिया। ये एक्सप्रेशन y बराबर है 1 पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहली बात फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, y 0 नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, ये रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों बातें रेंज के साथ आप मिला के लिख देंगे। अच्छा बेटा, अब आइए इसके बाद हम क्या करते हैं, इन्वर्स फंक्शन मालूम करेंगे। f ऑफ x आपको गिवन होगा, इन्वर्स फंक्शन मालूम करना है। बच्चों, इन्वर्स फंक्शन ज़रूर आएगा पेपर में। इसके 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप है कि आप जो है वो अज्यूम कर लें, जो सवाल लिखा हुआ है उसको y के बराबर ले लें, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट x को सब्जेक्ट बनाइए। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये y का सब्जेक्ट होता है, y की शक्ल में लिखा होता है, उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, स्क्वायरिंग करें और मेक x एज सब्जेक्ट, मेक सब्जेक्ट x को एज अ सब्जेक्ट बना लें। फिर आप क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, x को रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस कर देंगे, f इन्वर्स y से रिप्लेस कर देंगे। अब f इन्वर्स y को f इन्वर्स x, f इन्वर्स a, f इन्वर्स b लिख सकते हैं, तो आप इसे f इन्वर्स x में रिप्लेस कर दें। चौथा स्टेप। पांचवा स्टेप ज़रूर है कि इन्वर्स फंक्शन को फंक्शन में अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो रिज़ल्ट किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। इस टाइप के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, वो आप देख लीजिएगा। फिर आइए बेटा, एक फंक्शन आपको दिया हुआ है, उस फंक्शन में जो x की वैल्यू पुट करते हैं वो इनपुट कहलाती है, और जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट को क्या कहते हैं, हम आउटपुट का नाम देते हैं। एक और मशीन तैयार की, वो इन्वर्स फंक्शन की मशीन है, सही। अब इन्वर्स फंक्शन की मशीन है, इस में जो x की वैल्यू पुट करते हैं वो कहलाता है डोमेन ऑफ फंक्शन।
इसमें जो रिज़ल्ट है वो इन्वर्स ऑफ फंक्शन होगा। इसमें x की वैल्यू पुट की जाए वो डोमेन ऑफ इन्वर्स फंक्शन होगा। जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट को आउटपुट कहते हैं, वो रेंज ऑफ इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इन डोमेन ऑफ इन्वर्स फंक्शन असल में बराबर है रेंज ऑफ फंक्शन के बराबर है। रेंज ऑफ इन्वर्स फंक्शन दरअसल डोमेन ऑफ फंक्शन के बराबर है। इन्होंने दोस्त इन्होंने आमने सामने कर लिए, अदल बदल कर दिया। जो डोमेन निकाला है वो रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा इन्वर्स फंक्शन के लिए, जो रेंज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा बेटा, ये हमारे ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। ये आपके पास दो किस्म के ग्राफ हैं। ये ग्राफ है x और y की पावर 1 है, ये लीनियर इक्वेशन है। और जब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, नंबर 1 y को आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट y आइसोलेट हुआ वो होता है, या आपको y आइसोलेट अलग करना होता है। फिर x की वैल्यू पुट करते हुए आप जो है y की वैल्यू निकालते हैं। ये काम मैट्रिक में भी किया। x की डिफरेंट वैल्यू लेंगे, y की डिफरेंट वैल्यू होगी, उसको प्लॉट कर देंगे। बता ही रहा था मैं, लीनियर इक्वेशन आगे जाकर एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। लाइन आपको हासिल हो जाएगी। दूसरा तरीका है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। बेटा ये इक्वेशन जो है वो कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम नाम देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे जाकर पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, एक कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, लाइक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने के दो तरीके हैं। एक तरीका है फैक्टर फॉर्म, a टाइम्स x माइनस पी मल्टीप्लाइड बाय x माइनस क्यू। इसमें हम इसको मिडिल टर्म ब्रेक करके दो फैक्टर बना लेते हैं। कोफिशिएंट को a कहते हैं, p और q। इसमें p और q जो है वो हमारे पास दो x इंटरसेप्ट मिल जाते हैं। और फिर उसकी मदद से हम जो है वो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। हमने पूरा प्रोसेस कराया था। क्या निकालते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालते हैं। कैसे निकालते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये मिल जाता है आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और फिर इस पी क्यू को एक्सिस ऑफ सिमेट्री को प्लॉट करते हुए हम जो है आगे काम करते हैं। जबकि यहाँ पे ए जो है वो पॉजिटिव होगा तो कब इसका अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, ए की वैल्यू अगर निगेटिव होगी तो कब इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब हम बताते हैं आपको, आपने कुछ क्वेश्चंस पढ़े, उन क्वेश्चंस को वर्टेक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर नहीं बन रहा, तो हम उसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ए का तो यही उसूल है। जबकि इसमें एक पॉइंट हमें मिल जाता है, उस पॉइंट को वर्टेक्स का नाम देते हैं, वो एच के बराबर है। ये हमने डिटेल में समझाया है आपको। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके सिलेबस में हैं। जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो एक पॉइंट हासिल होता है। इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। और अगर कोई पैराबोला और लाइन कट कर रही हों तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक्सरसाइज 8.4 में मौजूद हैं, जहां आपसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका भी हमने ग्राफ प्लॉट कराया है अपने लेक्चर्स में, और इसके भी ग्राफ प्लॉट कराएं। उम्मीद है ये रिवीजन आपके काम आएगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। विदिन 20 मिनट्स पूरा चैप्टर हमने रिवाइज़ कर दिया। तो जब आप कुछ अर्से बाद इस चैप्टर को पढ़ें तो ये लेक्चर सुन लीजिएगा। जितना भी आपने पढ़ा होगा सब गैदर हो जाएगा, और फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है बआसानी तौर पे काम कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। विदाउट सब्सक्राइब आप
वीडियो ना देखें, है ना। तो हम राइट बनता है। थैंक यू।